सीएल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र दत्त गौतम, राजधानी शिमला से। आज हम एक बहुत अहम मुद्दा उठाने जा रहे हैं, जो है एम्बुलेंस का मुद्दा। आज हम मॉडर्न युग की बात करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो हम बहुत लाचार नजर आते हैं। उस वक्त जब घर में मरीज हो और मरीज को अस्पताल ले जाना हो, ऐसी दशा में हमारे पास व्यवस्थाओं की बहुत कमियां नजर आती हैं। वो क्या कमियां हैं, आज हमारे साथ हर विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं 102 कर्मचारी यूनियन हिमाचल प्रदेश के राज्य अध्यक्ष पूर्णचंद जी, और हम जानेंगे क्या व्यवस्थाओं की कमी है। पूर्णचंद जी, आपका स्वागत है। लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि जो हमारी एम्बुलेंस हैं उनमें बहुत कमियां हैं, उनमें नई व्यवस्थाएं तो कायम हो नहीं पाई, लेकिन जो पुरानी व्यवस्थाएं भी चली आ रही थी उनके टायर खराब हैं, उनकी मशीनरीज खराब हैं, अंदर लगने वाले इंस्ट्रूमेंट खराब होते हैं, और जहां पे मरीजों को बहुत बड़ी कमियां नजर आती हैं, उनको भारी हानियां उठानी पड़ती हैं। तो इस विषय में आपके समक्ष कितनी जानकारियां उपलब्ध हैं, कितनी शिकायतें उपलब्ध हैं, और इस दिशा में सरकार प्रशासन कितना काम कर रहे हैं, इसमें विभाग आप कितना सहयोग कर रहा है? ये सारे बहुत बड़े प्रश्न हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। आज जो व्यवस्था परिवर्तन जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चलाई है, उसके तहत जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की है और उनको इस विषय में पता भी है। मगर परिस्थितियां ऐसी है कि वो ना चाहते हुए भी अपने जितने भी काम है वो कर रहे हैं, मगर फिर भी परेशान है। और हम चाहते हैं कि उनकी जो परेशानी है, उनको जो अस्थिर करने की जो कोशिश की गई थी, वो अब हट चुकी है। और अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से कार्य करेंगे। और हमारी जो 108 102 एम्बुलेंस है वो सेंटर फंडेड स्कीम है, और सेंटर से इसका सारा पैसा सेंटर से आता है, और इसका जो देखरेख का जिम्मा है वो एनएचएम देखता है। और एनएचएम के बाद जो है हमें इन्होंने कंपनी को आगे कांटेक्ट दिया है, मगर दिक्कत और परेशानी दोनों जगह से है कि जिस कंपनी को काम दिया गया है उसके पास लेबर लॉज, लेबर के जो वो लाइसेंस नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लेबर लाइसेंस होना चाहिए। लेबर लाइसेंस तब होगा जब जो एनएचएम है, जब वो लेबर लाइसेंस वो उसको लेना है, पहले उनको लेना है, और उसके बाद जो है वो अपने आगे एम्प्लॉयर को जो वो देंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एनएचएम है और जो एम्प्लॉयर है वो कंपनी है। तो ये जब दोनों ने नहीं लिया है, तो इस स्थिति में जो है हमारे जितने भी 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी है उनको रेगुलर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के आदमी कहलाते हैं इन परिस्थितियों। क्योंकि जब आपने लॉ ब्रीच कर दिया, लॉ को नहीं माना है, तो आप उस लॉ के तहत जो है काम नहीं कर रहे, तो आप सीधे सीधे जो है सरकार के कर्मचारी होते हैं। और ये हमने कहा है, और ये माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि इन लोगों को जो है उचित वेतन मिलना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने डिसीजन दिया हुआ है, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो एनएचएम के द्वारा जो है वो उत्पन्न की गई है, और ये देख रेख भी उन्हीं का काम था। तो जैसे एक बड़ा मुद्दा उभर कर अब सामने आया है, बिना औपचारिकताओं के एक कंपनी काम कर रही है, और जो एक दंडनीय अपराध भी बनता है, इस दिशा में कार्रवाई बनती है। नई व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत इस दिशा में कितनी कड़ी कार्रवाई होती है यह अभी देखना होगा। लेकिन केंद्र प्रायोजित स्कीम ये बताई जा रही है, केंद्र से फंड की कमी है। अब अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से कई नेताओं से, कई बड़े मंत्रियों से मिलकर लौटे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, क्या आशा की किरण है कि आने वाले समय में क्या ये फंड की, ये सहायता की जो कमियां हैं वो पूरी हो सकेंगी? देखिए, ये जो है ये एक राष्ट्रीय जो है वो एम्बुलेंस स्कीम है। इसमें पहले ही फंड फिक्स होता है कि इतना मिलना है, और अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये सारा का सारा जो है यहाँ से हमारा वो भेजा जाता है, जो भी जितना भी हमने फंड लेना है उसकी एक रूपरेखा बन करके जो है वो सेंटर को जाती है, और वो जितना भी फंड बनता है वो वहां से
रिलीज करते हैं। उसी परिस्थिति में जो है यहाँ से जो भी बात कही जाती है, जो भी सारा का सारा जो है वो कार्य एनएचएम का है, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। कंपनी वो काम करती है जो सरकार करवाती है, और सरकार अपनी मर्जी नहीं कर सकती है। मगर अगर सरकार ही जो काम करवाने वाली एजेंसी है वही सही काम नहीं करवाएगी तो कंपनी तो उसी हिसाब से करेगी। तो ये सबसे सारा का सारा जो है वो एनएचएम से मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कम से कम 10 लेटर जो है वो मैंने लिख के दिए हुए। एक बार हमारे से मीटिंग कीजिए, मगर वो आज तक हमें मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे। सरकार को कांग्रेस की सरकार होते हुए मैं इंटक का वाइस प्रेसिडेंट स्टेट हूं, कर्मचारियों का 108 102 एम्बुलेंस का मैं राज्य अध्यक्ष हूं, और मगर हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो ये इस वक्त जो है ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि तानाशाही पे उतर आए हैं एनएचएम वाले। तो मेरा यही, मैं सरकार से भी यही कहूंगा कि इन लोगों को जो है जो ऐसे काफी समय से जो बैठे हैं उन लोगों को हटाया जाए जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और एम्बुलेंस के बारे में जो बात करते हैं तो एम्बुलेंस का जो है हर चीज जो है वो सही होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन उसकी बनी हुई है उसके मुताबिक समान होना चाहिए, वो कुछ नहीं होता है। तो ये सारा का सारा देखना उनका काम है। और दूसरी बात, जो अभी तक जो है 130-35 एम्बुलेंस खराब चल रही है, जिनको कंडम है, जिनको कंडम घोषित कर दिया हुआ, तो उनको लाना है। तो ये भी तो एनएचएम की जिम्मेदारी है कि भाई आप क्यों नहीं उनको लाते हैं। कंपनी खड़ी है कि कंपनी को जब आप आदेश देंगे वो लेके आ जाएंगे, मगर आदेश तो देना पड़ेगा ना। तो ये चीजें जो है वो आज क्या नाम पब्लिक के लिए मुश्किल का दौर बनी हुई है। कंपनी का कुछ नहीं, कंपनी से जिस तरह से आप काम लोगे उस तरह से कंपनी काम देगी, मगर काम लेने वालों को तो पता होना चाहिए कि हम काम किस तरह से ले रहे हैं। तो ये चीजें जो है हम बार बार इस चीज को, हमने पहले भी ये बात उठाई है और आज भी हम यही बात उठा रहे कि काम करवाने वालों को पता होना चाहिए कि हम काम क्या ले रहे हैं, हमने क्या काम लेना है। तो आपने जिस हिसाब से आपने टेंडर किया हुआ है, जब आपने टेंडर में ले लिया हुआ है कि जितने भी लेबर लॉज वो फॉलो किए जाएंगे, मगर करता तो कोई नहीं है, तो दोनों तरफ से गलती है। जब उन्होंने ही नहीं लिया है तो आगे कौन करेगा। तो पहली प्राथमिकता उनकी बनती है, पहले एनएचएम को एनएचएम ने लेना है, उसके बाद आगे, तब जाके सारे सब कुछ नॉर्म तय होते हैं। जब आप खुद ही लेबर के लॉ जो फॉलो नहीं कर रहे हो तो दूसरे से क्या उम्मीद करोगे वो फॉलो करेंगे। तो ये चीजें जो है वो सामने आई है, और हमने लेबर ऑफिस में भी इस विषय में मुद्दा उठाया है, जिसमें कि हमने केस भी फाइल किया था, जहां एमडी ने बेल करवाई है, अपनी एनएचएम के एमडी ने बेल करवाई है। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो ये कर्मचारियों के जो है हित में नहीं चल रहा है एनएचएम। तो हम इसलिए जो है एनएचएम के खिलाफ बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम उनको सोचना चाहिए कि कर्मचारियों के मुद्दे हैं, तो यार उन लोगों के लिए हम वो भी कर्मचारी है। आप कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच रहे, आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए ऐसी सीटों पे। जी अच्छा, एक आपने जैसे तकनीकी तौर पे आपने एक आकलन दिया है कि करीब 3 दर्जन के करीब, अगर हम 35 एम्बुलेंस की बात भी करें जो खराब पड़ी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जिसमें तकनीकी तौर पे एम्बुलेंस में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। तो वो कौन कौन सी कमियां हैं, उस बारे में जरा थोड़ा विस्तार करें। जी देखिए, वैसे कंपनी में को जो काम दिया गया है, कंपनी की स्पेसिफिकेशन उनका काम है चेक करना कि भाई उसमें जो उसमें सामान पूरा है, दवाइयां पूरी है, स्टाफ पूरा है, ये काम एनएचएम का है। और जो रिपोर्ट जब बिल पे करते हैं, बिल देते हैं, तो उस वक्त भी वो दिखता है कि हाँ जी कितना हम दे रहे हैं। तो वो सारा सब कुछ जो है वो सारा सब कुछ तकनीकी तौर पे सब कुछ है। मगर अगर आपके पास 2 एम्बुलेंस चल रही है और 2 खराब पड़ी है तो आप क्या करोगे। तो उस परिस्थिति में तो वो जो एम्बुलेंस चल रही है वो भी 2 या 3 दिन में वो भी खराब हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हम लोग यही चाहते हैं कि गाड़ियां जो है बिल्कुल ओके होनी चाहिए, गाड़ियां बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी तो सुविधा दे पाएंगे। और उसमें कर्मचारियों को वो खराब एम्बुलेंसों की चेकिंग करवाई जाती है जो पहले से कंडम है। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई हम कर क्या रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा ध्यान देके इनको चलना पड़ेगा। और अगर हम इसलिए कर्मचारियों की ये बात उठाते आ रहे हैं, 2012 से लेकर के हम ये बात बार बार मंचों पे उठाते आ रहे हैं कि कर्मचारियों का जो है वो शोषण हो रहा है। कोविड जैसी महामारी में जहां सिर्फ आवारा कुत्ते नजर आते थे और एम्बुलेंस वाले नजर आते थे, बाकी कोई बाहर नजर नहीं आता था। तो ऐसी परिस्थितियों में आप खुद देख लो कि किन हालातों में उन्होंने काम किया होगा। आज उन लोगों को जो है पूछा नहीं जा रहा है।
कोरोना वॉरियर का नाम दिया था, मगर आज उनको पूछ ही नहीं रहा कोई नहीं। तो ये चीजें तो आज सामने आ रही है। आप उन्हीं का शोषण कर रहे हैं जिनको आपने बोला कि कोरोना वॉरियर है, वो फलाना है, वो। तो इस चीज के लिए जो है वो मेन सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया हुआ है कि जो पेशेंट को लाना, वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचाना, वो सबसे टफ काम था। हॉस्पिटल में तो सारे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वहां से लाना वो टफ काम था। लोग रास्ते में खाना तक नहीं मिलता था, कैसे कैसे भूखे उन्होंने अपना टाइम काटा है, परिवार से नहीं मिले, 2-2 3-3 महीने तक परिवार से नहीं मिल पाए अपने। तो वो उन्होंने परिस्थितियां देखी है। तो आज की जो स्थिति है वो अलग है, परंतु हम चाहते हैं कि जो उस वक्त की परिस्थितियां वो आगे उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए जो बेहतर कार्य किया जाए। जी, एक बड़ा अहम सवाल है ये आम जनता के बीच से। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मशीनरीज जो है एम्बुलेंस में आज तक हम स्थापित नहीं कर पाए हैं। आज हम एक बहुत मॉडर्न परिवेश में हैं। आज हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी छलांग के रूप में देखते हैं, अपने आप को विकसित देशों की कैटेगरी में रखने के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास आज भी एम्बुलेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनरीज हैं जिनकी कमी है, जिनकी कमी से मरीज दम तोड़ देते हैं या गंभीर परिस्थितियों में अस्पतालों तक पहुंचते हैं। तो क्या वो नई मशीनरीज, नई व्यवस्थाएं उनको कायम करने के लिए, उनको मंगवाने के लिए और उनके स्पेशलिस्ट तैनात किए जाने के लिए यूनियन ऐसी कोई डिमांड आने वाले समय में कर रही है? और क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण या कोई रिपोर्ट ऐसी बनाई जानी है? देखिए, हमारे जो कर्मचारी है वो वेल ट्रेंड है, जिनको सरकारी खर्चे पे ट्रेंड किया गया है, और उनका 2-2 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है स्पेशल। और इसी उसमें तो वो हर उसको हैंडल कर सकते हैं, हर मशीन को हैंडल कर सकते हैं। तो उस तरह की ट्रेनिंग करके आए हुए, और जो उनका एम्बुलेंस का काम है, बाकी का काम वो 400 डिलीवरियां जो है उन्होंने गाड़ियों में करवाई है। तो ऐसे भी हमारे बीच में कर्मचारी है जिन्होंने गाड़ी में जिन्होंने जो हॉस्पिटल से रेफर करने के बाद उन्होंने सफल प्रसव जो है वो करवाया है। तो वो उनकी कुशलता है, वो उन्होंने वो करके दिखाया है। जो डॉक्टर ने छोड़ दिया कि भाई ये हमारे बस का रोग नहीं, आप जाइए इनको पीजीआई ले जाइए, मगर उन्होंने जब परिस्थिति गंभीर हो गई तो उन्होंने वो रास्ते में जो है गाड़ी रोक करके जो है उसका सफल डिलीवरी करवाई है। तो ये उनका काम है जी, ये उनकी सफलता का काम है कि उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया हुआ है तो वो उसके मुताबिक जो उन्होंने काम किया है। तो ये हमारे कर्मचारी जो है वेल ट्रेंड है, मगर सुविधाओं की कमी है। सिर्फ उसमें गाड़ी में जो चीजें, जो उपकरण लगने चाहिए वो लगाए, वो सरकार का काम है, NHM का काम है। और जो राष्ट्रीय जो वहां से हमारी स्पेसिफिकेशन बन के आई है उसके मुताबिक काम होना चाहिए, उसके मुताबिक चले। जी। हिमाचल प्रदेश एम्बुलेंस सेवाओं के अंतर्गत यूनियन जो कर्मचारियों के लिए और मरीजों के लिए हितैषी के साथ साथ इंकलाब का नारा बुलंद करने का काम करती है, उनके लिए लड़ाई का काम करती है। एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि NHM प्रशासन के अंदर आज भी मतभेद हैं अपनी औपचारिकताओं को लेकर के। प्रदेश राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालिया घेरे में आ गई है। यूनियन का साफ आरोप है कि औपचारिकताएं पूरी नहीं है, बावजूद उसके वो काम कर रहे हैं। वो इस दिशा के अंदर विभिन्न उपकरण, एम्बुलेंस तक खराब पड़ी हैं, लगभग 3 दर्जन एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं, और कर्मचारियों पर और बाकी जो एम्बुलेंस हैं उनके ऊपर अतिरिक्त भार है, वो उनमें भी बहुत कमियां हैं। हम एक विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, एक विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कमियां आज भी हमको पिछड़ेपन का शिकार बनाती हैं। ये कमियां कब पूरी होंगी, इस बाबत NHM को, राज्य प्रशासन को जवाब देना होगा। कर्मचारियों की, यूनियन की जो मांगे हैं उन पर विचार करना होगा, तभी हम इस दिशा में उन्नति कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। CL न्यूज के लिए शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट।